ब्रह्मा जी के शरीर से बाएं भाग से महारानी शत्रुपा पैदा हुई, दाहिने भाग से महाराज मनु पैदा हो गए, प्रकट किए। अब ये बताओ इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है? कौन सम्माननीय है, कौन सम्मान योग्य नहीं है? दोनों बराबर हैं, दोनों ब्रह्मा से ही तो पैदा हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ ऐसे लगाए छाती से और ऐसे किए, सो वाम पक्ष से एक देवी प्रकट हो गई, दाहिने पक्ष से एक महाराज पैदा हो गए। ना कोई छोटा ना बड़ा, बराबर। अब दोनों को ऐसा प्रकट कर दिया और कहा जाओ तुम हमारी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु महाराज ने तपस्या की। देखिए, पहले तपस्या की जाती थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। संसार में आने के बाद में दो मार्ग हैं, एक गृहस्थ जीवन का मार्ग है, एक वैराग्य का मार्ग है। वैराग्य का मार्ग कठिन है महाराज, वैराग्य का मार्ग सबसे कठिन है, क्योंकि उसमें प्रतिपल डग जाने का, अच्युत हो जाने का, गिर जाने का, दोष लग जाने का भय रहता है। गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद है और सब लोग गृहस्थ जीवन से पलते हैं, इसलिए शास्त्र में गृहस्थों को श्रेष्ठ माना गया, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन से ही संपूर्ण लोग पलते हैं। तो मनु और शत्रुपा दोनों ने तपस्या करके तप किया और फिर संतान उत्पत्ति की महाराज। मनु और शत्रुपा की 3 पुत्री हुई। अब मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं, गंभीरता से समझें कि सबसे पहले कौन पैदा होगा। जो पहले पैदा होगा ब्रह्मा की सृष्टि में वह वंदनीय है, वह ज्यादा योग्य है, वह ज्यादा सम्मान करने योग्य है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, नहीं तो भैया लोग नाराज हो जाते कि महाराज आप तो बहनों की ज्यादा प्रशंसा करते हो। वास्तविकता को समझें, शास्त्र की वाणी को समझें कि सबसे पहले महाराज के यहाँ 3 कन्याएं पैदा हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और उनके यहाँ यज्ञ नाम का पुत्र और दक्षिणा नाम की पुत्री पैदा हुई। कोई सा भी यज्ञ करें आप, दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा, जब तक आचार्य लोग कहते हैं दक्षिणा के बिना पूजन पूरा नहीं होता है, तो दक्षिणा का मतलब समझ रहे हैं? दक्षिणा का मतलब जरूरी नहीं है कि वे रुपया हो, कोई आवश्यक नहीं है धन संपत्ति की। दक्षिणा आप ऐसे भी दे सकते हैं। राधे राधे महाराज, जय श्री राम महाराज, श्री सीताराम महाराज, यह भी आपकी सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा हुई।